केसरिया कुंवर जी। इनके पिता का नाम गोगा जी था। हम जानते हैं कि गोगा जी भी सर्प रक्षक देवता हैं, तो वही कार्य ये करते थे। ये भी सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को, सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को जहर से मुक्त करते हैं, जहर से मुक्त करते हैं। यानी ये भी क्या है, केसरिया कुंवर जी भी क्या है, सर्प रक्षक देवता है। इनके मंदिर को थान कहा जाता है, इनके मंदिर को थान कहा जाता है। और इनके मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा होता है वो सफेद रंग का होता है। इनके मंदिर पर जो ध्वज लगा होता है वो सफेद रंग का होता है। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं। ये भी सर्प रक्षक देवता हैं। इनके मंदिर को थान कहते हैं और इनके मंदिर पर सफेद रंग का ध्वज लगा होता है। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का संबंध गौतम ऋषि से था, इसलिए हम इन्हें गौतमेश्वर भी कहते हैं। गौतमेश्वर। भूरिया बाबा का संबंध गौतम ऋषि से है, इसलिए इन्हें गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मीणाओं के इष्ट देवता हैं, मीणाओं के इष्ट देवता हैं। और मीणा भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये गोडवाड़ क्षेत्र में, ये गोडवाड़ और अरावली क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं या मान्यता है इनकी। राजस्थान में इनका जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है अरनोद प्रतापगढ़ में। इनका जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है अरनोद प्रतापगढ़ में। यहाँ गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है जो भूरिया बाबा के नाम से ही जाना जाता है। एक मंदिर है पोसलिया गांव में, एक मंदिर है पोसलिया गांव में जो सिरोही जिले में है और बिल्कुल पाली जिले की बाउंड्री पर है। पोसलिया गांव सिरोही जिले में भी इनका मंदिर है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के 90 दिन बाद प्राय 13 से 15 अप्रैल के बीच में मेला पड़ता है। मीणा समाज पूरा अनुशासित होकर इस मंदिर में के प्रांगण में मेले का आयोजन करता है। मंदिर और मेला प्रांगण के अंदर पुलिस प्रशासन भी अंदर नहीं जाते हैं। अंदर सख्त नियम लागू होते हैं। कोई मांसाहारी भोजन नहीं उपयोग में लेगा, शराब पीकर अंदर नहीं आएगा और पुलिस प्रशासन भी वर्दी के साथ अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, मेले के बाहर के प्रशासन की सारी व्यवस्था कौन देख सकता है? पुलिस प्रशासन देख सकता है। तो भूरिया बाबा को एक गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है। मीणाओं के कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं। और भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। पोसलिया सिरोही में भी इनका मंदिर है, जहाँ मकर संक्रांति के 90 दिन बाद इनके मेले आयोजित होते हैं। और इस मेले में पुलिस प्रशासन भी मेला और प्रांगण में अंदर प्रवेश नहीं करता है। अगर उन्हें प्रवेश करना भी होगा तो पहले अपनी वर्दी को बदलेंगे और एक सामान्य व्यक्तियों की यूनिफॉर्म में ही अंदर आएंगे। बाबा झुंझार जी, इनका जन्म स्थल इमहोला है। इनका जन्म स्थल इमहोला है। ये नीम का थाना सीकर में है। इनका जो मंदिर है वो स्यालोदड़ा में है। इनका जो मंदिर है वो स्यालोदड़ा में है। और स्यालोदड़ा में क्या है, 5 पत्थर की प्रतिमाएं हैं, 5 प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। तो बाबा झुंझार जी के गांव में एक बार डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था। तो झुंझार जी और इनके 2 भाई, कुल तीनों भाइयों ने मिलकर डाकुओं को मार भगाया। लेकिन जब डाकू जा रहे थे तभी वहां से एक बारात गुजर रही थी, तो डाकुओं ने सभी बारातियों को भी मार दिया और साथ में दूल्हा और दुल्हन को भी मार दिया।
तो यहाँ जो 5 प्रस्तर हैं, जो पत्थर हैं, उनमें से 3 तो झुंझाड़ जी और उनके भाइयों के हैं और एक एक वहाँ दूल्हा और दुल्हन के हैं। प्राय झुंझाड़ जी के स्थल, प्राय झुंझाड़ जी के जो भी स्थल हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। यहाँ रामनवमी को मेला भरता है, यहाँ रामनवमी को मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है? अगर हम हिंदू महीने के हिसाब से देखें तो चैत्र शुक्ल नवमी को ये मेला भरता है। यहाँ नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनकी गठजोड़ की जात की जाती है, या गठजोड़ की पूजा कर कर यहाँ उन्हें ढुकाया जाता है। तो बाबा झुंझाड़ जी का जन्मस्थल इमहोला, नीमका थाना, जिला सीकर में है। यहाँ जो इनका मंदिर है वो है स्यालोदरा सीकर, जहाँ 5 प्रस्तर प्रतिमा है, 3 झुंझाड़ जी और उनके 2 भाइयों की है, एक एक दूल्हा और दुल्हन की है। इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात रामनवमी को यहाँ मेला भरता है और नव दंपत्ति या नव विवाहित जोड़े को यहाँ ढुकाया जाता है। नव विवाहित को यहाँ ढुकाया जाता है। मामादेव, मामादेव बरसात के देवता है। मामादेव बरसात के देवता है। प्राय आदिवासी क्षेत्रों में मामादेव को माना जाता है। बरसात से रिलेटेड देवता है, लेकिन इनके मंदिर नहीं होते, इनकी प्रतिमा नहीं होती, बल्कि प्रतिमा के स्थान पर या मंदिर के स्थान पर, प्रतिमा या मंदिर के स्थान पर गांव के बाहर कलात्मक तोरण द्वार होते हैं, कलात्मक तोरण द्वार होते हैं, कलात्मक तोरण द्वार होते हैं, जिन्हें मामादेव के रूप में पूजा जाता है। मुश्किल से अधिकांशतः जो है मामादेव पर जो प्रश्न आता है वो बरसात के देवता के लिए आता है, और किस लोक देवता के मंदिर या प्रतिमा के स्थान पर कलात्मक तोरण द्वार होते हैं, और वो भी कलात्मक तोरण द्वार किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। आजकल सती प्रथा और बलि प्रथा पर गैर कानूनी या कानूनी तौर पर रोक है। आजकल बलि प्रथा और सती प्रथा पर कानूनी तौर पर रोक है, फिर भी मामादेव के मंदिर पर प्राचीन काल में 100 साल पहले तक मामादेव के मंदिरों में भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। पनराज जी, पनराज जी का जन्म स्थल नया गांव जैसलमेर है, नया गांव जैसलमेर है। इन्होंने भी गोरक्षा का कार्य किया, इन्होंने भी गोरक्षा का कार्य किया। काठोड़ी गांव के ब्राह्मण, काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों पर आक्रमण होने पर पनराज जी ने इन्हें इनके गोवंश को बचाया था। वह इनके गोवंश को बचाया था। इनका जो मेला भरता है वर्ष में 2 बार भरता है। इनका जो मेला भरता है वर्ष में 2 बार भरता है। एक बार भरता है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, और एक भरता है माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। शुक्ल पक्ष की दशमी को। पनराज जी का जन्मस्थल नया गांव जैसलमेर में है। ये भी गोरक्षक थे। काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों और उनके गोवंश को बचाया था, और
नया गांव में जो मेला भरता है भाद्र शुक्ल दशमी को और दूसरी बार भरता है माघ शुक्ल दशमी को। हरिराम बाबा ये सर्प रक्षक देवता है। हरिराम बाबा सर्प रक्षक देवता है। इनके पिता का नाम राम नारायण था। इनके पिता का नाम राम नारायण था। इनकी माता का नाम चंदनी देवी था। इनकी माता का नाम चंदनी देवी था। इनकी माता का नाम चंदनी देवी था। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु कौन थे? भूरा जी थे। इन्होंने कितने नियमों का पालन किया? तो इन्होंने 84 नियम का पालन किया। 84 नियम का पालन किया भूरा जी ने भी और हरिराम बाबा जी ने भी। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? तो इनके मंदिर को कहा जाता है हेल्टा। इनके मंदिर को कहा जाता है हेल्टा। इनके मंदिर में हरिराम बाबा की प्रतिमा नहीं होती है। प्रतिमा नहीं होती है। इसके स्थान पर बाम्बी होती है। बाम्बी व बाबा के चरण कमल होते हैं। बाबा के चरण कमल होते हैं। तो हरिराम बाबा के पिता राम नारायण जी थे, माता चंदनी देवी थे, इनके गुरु भूरा थे। इन्होंने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया था, भूरा जी ने भी और हरिराम बाबा जी ने भी। इनके मंदिर को हेल्टा कहते हैं। इनके मंदिर में हरिराम बाबा की प्रतिमा नहीं होती है, बल्कि उनके स्थान पर सांप की बाम्बी होती है और प्रतिमा के स्थान पर बाबा के प्रतीक चिन्ह के तौर पर चरण कमल होते हैं। इनकी जो प्रमुख मंदिर है, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है झोरडा में। इनका प्रमुख मंदिर है झोरडा। और झोरडा कहाँ पर है? चाऊ के नजदीक, चाऊ गांव के नजदीक है। और ये कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहाँ पर है? नागौर में। सुजानगढ़ कहाँ पर है? नागौर में। और वहीं पर इन्होंने तपस्या भी की थी और वो है बराड़ नगर के बालाजी। इन्होंने बराड़ नगर के बालाजी क्या तपस्या भी की थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम यहाँ पर कहें, ये क्या है? सर्प रक्षक देवता है। सर्प रक्षक देवता है। आलम जी, आलम जी मुख्य तौर पर आलम जी का धोरा के नाम से जाना जाता है। इनका स्थल जो है गुड़ा मलानी है। और कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये घोड़ों के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि घोड़ों के लिए जाने जाते हैं। और इनका मूल नाम जेतम लोथ राठौड़ था। इनका मूल नाम जेतम लोथ राठौड़ था। गुड़ा मलानी को घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। गुड़ा मलानी को घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। आलम जी का धोरा बाड़मेर में है। गुड़ा मलानी बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। गुड़ा मलानी बाड़मेर को घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। लोक देवता इलोजी, इन्हें मारवाड़ के छेड़छाड़ के अनोखे देवता माना जाता है। अनोखे देवता माना जाता है। इनका विवाह
हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसके साथ होना था। इनका जो विवाह है वो होलिका के साथ होना था, लेकिन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में बैठकर जब अग्नि में बैठी थी तो भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी। उसके बाद इलोजी ने भी विवाह नहीं किया। इलोजी की जो प्रतिमा होती है प्राय आदम कद होती है, आदम कद नग्न प्रतिमा होती है। आज भी अविवाहित महिलाएं अगर इनके मंदिरों पर जाती है तो उसका विवाह हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वो भी इनके मंदिरों में जाती है तो उन्हें संतान भी हो जाता है। जो प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है, मारवाड़ के छेड़छाड़ के अनोखे देवता के रूप से किसको जाना जाता है, तो इलोजी को। इलोजी कौन थे, तो होलिका के होने वाले पति थे, लेकिन होलिका भक्त प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ गई थी। भक्त प्रहलाद तो अग्नि से बच गए, लेकिन होलिका नहीं बच पाई। इलोजी की प्रतिमा आदमकद होती है, नग्न होती है। अविवाहित महिलाएं और बांझ महिलाएं इनके मंदिर का दर्शन करती हैं तो अविवाहित महिलाओं का विवाह हो जाता है और बांझ महिलाओं के संतान होती है।